बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात खैर वफ़ियत से होंगे। आज बहुत ही अहम मसला है, वो ये है कि मोमिनीन का सवाल आ रहा था कि क्या हम शावर या नलका या टब वगैरह से गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुस्ल कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि अगर हम गुस्ल करते हुए पानी के कतरे जो है वो बाल्टी में या टब वगैरह में गिर जाएं तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है कि वहाँ जब आप गुस्ल कर रहे हों तो सबसे पहले जो आपका बदन जो नाजिस हिस्सा है उसको पहले पाक कर लें, और पाक करने के बाद अगर कोई कतरा आपके बदन से गिरता है और टब में चला जाता है तो वो पानी पाक है और उससे गुस्ल किया जा सकता है। शावर से गुस्ल करते हुए सर और गर्दन धोकर पानी से अलग होना जरूरी है। जब आप शावर से गुस्ल कर रहे हो तो सर और गर्दन को धोने के बाद पहले अलग होना जरूरी है, उसके बाद दायां हिस्सा आगे पानी के करीब करना जरूरी है। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल ठीक नहीं होगा। और इसी तरह जब आप बायां हिस्सा धोने लगे तो पहले अपने आप को पानी से अलग करें, फिर आप बायां हिस्सा धोएं। उम्मीद करते हैं कि खालिक कायनात हम सबको वाजिबात अदा करने और मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी दोस्त का सवाल हो तो वो कमेंट में कर सकता है, इंशाअल्लाह उसको तफसीलन जवाब दिया जाए।